आसान है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपका फोन हर 2 मिनट में टिंग करता है, कभी व्हाट्सएप का मैसेज, कभी इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, तो कभी यूट्यूब का नया वीडियो। ये सब चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं। हम सोचते हैं कि चलो बस 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, लेकिन वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। ये एक साइकिल बन गया है, एक आदत बन गई है। हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कि वो हर थोड़ी देर में नई चीज ढूंढे। इसलिए जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है। ये सिर्फ आपकी या मेरी कहानी नहीं है, ये आज के हर यंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट की कहानी है। हम सब ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, हम सब अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सोचो, आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपको एक आइडिया आता है, लेकिन तभी आपका फोन बजता है। आप फोन उठाते हो और जब आप वापस काम पर आते हो तो वो आइडिया गायब हो चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, भाग तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे। हम बिजी रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं, उसको इस्तेमाल करने के तरीके में है। हमने अपने अटेंशन का कंट्रोल इन एप्स और डिवाइसेस को दे दिया है। हम रिएक्ट कर रहे हैं, एक्ट नहीं। कोई नोटिफिकेशन आता है, हम रिएक्ट करते हैं। कोई ईमेल आता है, हम तुरंत रिप्लाई करते हैं। हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, इन चीजों के हाथ में चला गया है। हमने फोकस करने की, एक चीज पर गहराई से ध्यान लगाने की क्षमता खो दी है। तो आज इस मोमेंट में हमें एक सवाल पूछना है, क्या हम अपनी लाइफ ऐसे ही बिताना चाहते हैं? हमेशा डिस्ट्रैक्टेड, हमेशा बिजी, लेकिन अंदर से खाली? या हम अपने टाइम और अटेंशन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ बदल सकता है। एक ऐसा आइडिया जो आपको भीड़ से अलग कर देगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डीप वर्क। यह वो राज है जो आपको एक एवरेज इंसान से एक सुपर ह्यूमन परफॉर्मर बना सकता है। आसान है। सुपर पावर्स फॉर योर ब्रेन। तो ये डीप वर्क आखिर है क्या? इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरे फोकस के साथ, अपनी पूरी मेंटल कैपेसिटी का इस्तेमाल करके कोई काम करना। यह वो स्टेट है जब आप अपने काम में इतना खो जाते हो कि आपको टाइम का, आसपास क्या हो रहा है, उसका कोई होश नहीं रहता। आप और आपका काम बस। जैसे एक म्यूजिशियन जब कोई धुन बना रहा होता है, या एक राइटर जब कोई कहानी लिख रहा होता है, या जब आप एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई करते हो और दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। वो ही स्टेट है डीप वर्क। इसका ठीक उल्टा होता है शैलो वर्क। ये वो काम है जो आप बिना ज्यादा सोचे समझे डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में भी कर सकते हो। जैसे ईमेल्स का रिप्लाई करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मीटिंग्स में बस बैठे रहना, या छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स करना। ये काम जरूरी लगते हैं, हमें बिजी फील कराते हैं, लेकिन इनसे कोई रियल वैल्यू क्रिएट नहीं होती। हम अपना 80% टाइम इन शैलो टास्क्स में लगा देते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे बड़े गोल्स पूरे क्यों नहीं हो रहे। हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के एंड में लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं। सोचो एक शेफ के बारे में, जब वो एक नई डिश इन्वेंट कर रहा है, इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो डीप वर्क कर रहा है। लेकिन जब वो बस सब्जी काट रहा है या बर्तन धो रहा है, तो वो शैलो वर्क है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन उसकी असली स्किल, उसकी असली वैल्यू उसके डीप वर्क से आती है। नई डिश बनाने से ही उसका नाम बनता है। इसी तरह आपकी लाइफ में भी आपकी रियल ग्रोथ, आपकी सक्सेस आपके डीप वर्क से आएगी। आपका प्रमोशन, आपका बिजनेस, आपके अच्छे ग्रेड्स, ये सब डीप वर्क का रिजल्ट है। डीप वर्क एक सुपर पावर की तरह है। आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में जहां ज्यादातर लोग फोकस नहीं कर पाते, अगर आपने फोकस करना सीख लिया तो आप उन सब से बहुत आगे निकाल जाओगे। यह आपको भीड़ का हिस्सा नहीं,
बल्कि भीड़ से अलग बनाता है। ये स्किल आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, नई चीजें जल्दी सीखने में और हाई क्वालिटी काम प्रोड्यूस करने में मदद करती है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये फुलफिलमेंट के बारे में है। जब आप डीप वर्क करते हो तो आपको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। आसान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डीप वर्क हमारे करियर के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जिसे कार्ल न्यूपोर्ट अपनी डीप वर्क हाइपोथेसिस में बताते हैं। वो कहते हैं कि आज की इकोनॉमी में 3 तरह के लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। पहले, वो लोग जो इंटेलिजेंट मशीन्स यानी कंप्यूटर्स और एआई के साथ आराम से काम कर सकते हैं। दूसरे, वो लोग जो अपने फील्ड में सुपरस्टार हैं यानी बेस्ट हैं। और तीसरे, वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा या कैपिटल है। हम में से ज्यादातर लोग पहले 2 कैटेगरीज में आने की कोशिश कर सकते हैं। इन दोनों ही कैटेगरीज में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 2 कोर एबिलिटीज चाहिए। पहली एबिलिटी है मुश्किल चीजों को जल्दी सीखना। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। हर दिन नए सॉफ्टवेयर, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नए टूल्स आ रहे हैं। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और किसी भी नई और मुश्किल चीज को जल्दी सीखने के लिए आपको इंटेंस फोकस की जरूरत होती है। आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई से उस चीज को समझना पड़ता है और ये सिर्फ डीप वर्क से ही पॉसिबल है। शैलो वर्क करते हुए आप कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। दूसरी एबिलिटी है हाई क्वालिटी काम प्रोड्यूस करना, और वो भी तेजी से। आज की दुनिया में एवरेज काम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ऐसी चीज बना रहे हो जो कोई भी बना सकता है तो आपको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। आपको एलीट लेवल पर काम करना होगा। आपको ऐसा काम करना होगा जो स्टैंड आउट करे। और हाई क्वालिटी काम करने के लिए भी आपको डीप वर्क की जरूरत है। जब आप पूरे फोकस के साथ काम करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपके आइडियाज बेटर होते हैं और आपका आउटपुट वर्ल्ड क्लास होता है। आप कम टाइम में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हो। ये डीप वर्क की एबिलिटी आज के टाइम में बहुत रेरे होती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शंस के जाल में फंसे हुए हैं। और इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, जो चीज रेरे होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप डीप वर्क की स्किल मास्टर कर लेते हो तो आप मार्केट में बहुत वैल्यूएबल बन जाते हो। कंपनीज आपको हायर करना चाहेंगी, क्लाइंट्स आपके साथ काम करना चाहेंगे। आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ोगे। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको जिंदगी भर रिटर्न देगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आपको अपने काम में एक अलग ही लेवल की संतुष्टि मिलेगी। चलिए अब थोड़ा साइंस समझते हैं। हमारा ब्रेन आखिर फोकस कैसे करता है और डिस्ट्रैक्शंस उस पर क्या असर डालती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। आप पूरे फोकस में हैं। तभी आपके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। आप सोचते हैं, चलो बस 1 सेकंड में रिप्लाई कर देता हूं। आप मैसेज देखते हैं, रिप्लाई करते हैं और फोन साइड में रख देते हैं। आपको लगता है कि आप वापस 100% फोकस के साथ काम पर लग गए हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए, आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले टास्क के बारे में सोच रहा होता है। इस केस में आपका दिमाग अभी भी उस व्हाट्सएप चैट के बारे में सोच रहा है। उसने मेरे मैसेज का क्या मतलब निकाला होगा, मुझे यह नहीं वो लिखना चाहिए था। यह जो पिछले टास्क के बचे खुचे थॉट्स आपके दिमाग में रह जाते हैं, इसी को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। यह रेजिड्यू आपकी मेंटल बैंडविड्थ का एक हिस्सा खा जाता है। इस अटेंशन रेजिड्यू की वजह से जब आप वापस अपनी रिपोर्ट पर आते हैं तो आप अपनी पूरी मेंटल कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपका फोकस कमजोर हो जाता है, आपको चीजें समझने में ज्यादा टाइम लगता है और आपसे गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सोचिए, हम दिन में कितनी बार टास्क्स स्विच करते हैं। हर ईमेल, हर नोटिफिकेशन, हर छोटी मोटी इंटरप्शन हमारे दिमाग में यह रेजिड्यू छोड़ जाती है। धीरे धीरे यह रेजिड्यू इतना बढ़ जाता है कि हम कभी भी अपनी फुल कॉग्निटिव पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते।
हम हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज मेंटल स्टेट में काम करते रहते हैं। इसीलिए लंबा अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक में काम करना इतना जरूरी है। जब आप 90 मिनट या 2 घंटे बिना किसी इंटरप्शन के काम करते हैं तो आपके दिमाग से ये अटेंशन रेजिड्यू पूरी तरह से साफ हो जाता है। आपका ब्रेन एक सिंगल टास्क पर अपनी सारी एनर्जी लगा पाता है। इस स्टेट को फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जहां आपकी परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी पीक पर होती है। डीप वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट इसी साइंस पर बेस्ड है। अपने ब्रेन को एक समय पर एक ही काम करने के लिए ट्रेन करना, ताकि आप इस अटेंशन रेसिड्यू के जाल से बच सकें और अपना बेस्ट काम कर सकें। तो अब हम कॉल न्यूपोर्ट के 4 रूल्स पर आते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वर्क डीपली। इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में डीप वर्क के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। यह अपने आप नहीं होगा, आपको इसके लिए कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए न्यूपोर्ट अलग अलग फिलॉसफीज बताते हैं। आपको देखना है कि आपके लिए क्या काम करता है। एक फिलॉसफी है मोनास्टिक। इसमें आप दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो, जैसे एक सन्यासी। यह सबके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी है बिमोडाल, जहां आप साल के कुछ महीने या हफ्ते के कुछ दिन पूरी तरह डीप वर्क में लगाते हो और बाकी टाइम नॉर्मल लाइफ जीते हो। ज्यादातर लोगों के लिए रिथमिक फिलॉसफी सबसे बेस्ट काम करती है। इसका मतलब है कि आप हर दिन एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करने की आदत डाल लेते हो। जैसे मैं रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे तक बिना फोन छुए अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करूंगा। यह एक चेन बनाने जैसा है। आप हर दिन उस चेन में एक कड़ी जोड़ते जाते हो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद यह आपकी आदत बन जाएगी। आपका ब्रेन उस टाइम पर ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड में चला जाएगा। कंसिस्टेंसी यहां पर की है। रोज थोड़ा थोड़ा करना एक दिन बहुत सारा करने से बेहतर है। एक और अप्रोच है जर्नलिस्टिक। यह उन लोगों के लिए है जिनका स्केड्यूल बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसमें आप जब भी जहां भी आपको 20-30 मिनट का फ्री अनइंटरप्टेड टाइम मिलता है, आप तुरंत डीप वर्क मोड में स्विच कर जाते हो। जैसे एक जर्नलिस्ट को जब भी कोई न्यूज मिलती है, वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये एडवांस्ड लेवल है। इसके लिए बहुत मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। शुरुआत करने वालों के लिए रिथमिक अप्रोच सबसे आसान और इफेक्टिव है। अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करना शुरू कीजिए। उसको एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की तरह ट्रीट कीजिए, जिसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। डीप वर्क करने के लिए एक रिचुअल बनाना बहुत जरूरी है। एक ऐसी रूटीन जो आपके ब्रेन को सिग्नल दे कि अब फोकस करने का टाइम है। जैसे आप अपनी डेस्क साफ कर सकते हैं, एक कप कॉफी बना सकते हैं, अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालकर दूसरे कमरे में रख सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर सारे अननेसेसरी टैब्स बैंड कर सकते हैं। आपको एक स्पेसिफिक जगह भी डिसाइड करनी चाहिए जहां आप सिर्फ डीप वर्क करेंगे। यह जगह आपकी लाइब्रेरी हो सकती है, आपके घर का कोई शंट कोना या ऑफिस का कोई कॉन्फ्रेंस रूम। यह रिचुअल्स और स्पेसिफिक जगह आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि वो जल्दी से डीप फोकस की स्टेट में आ जाए। यह रूल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत पावरफुल है। आज हम बोर होने से डरते हैं। जैसे ही हमारे पास 2 मिनट का फ्री टाइम होता है, हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। लाइन में खड़े हैं तो फोन निकाल लिया, लिफ्ट में हैं तो फोन निकाल लिया, ट्रैफिक लाइट पर रुके हैं तो फोन निकाल लिया। हमने अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर दिया है कि उसको हर वक्त कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए। हमने खाली बैठने की, बोर होने की आदत ही छोड़ दी है और इसका सीधा असर हमारी फोकस करने की एबिलिटी पर पड़ता है। सोचो, अगर आप अपने मसल्स को हर वक्त आराम दोगे तो क्या वो स्ट्रांग बनेंगे? नहीं। उसी तरह अगर आप अपने कंसंट्रेशन मसल को हर वक्त आसान स्टिमुलेशन जैसे सोशल मीडिया देते रहोगे तो वो कमजोर हो जाएगा और जब आपको यूज किसी मुश्किल काम जैसे पढ़ाई या कोई प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको कॉन्शियसली बोर होने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अपने ब्रेन को यह सिखाना होगा कि बिना स्टिमुलेशन के आराम से रहना आम बात है। इससे आपका फोकस का मसल स्ट्रांग होगा। जब आपका दिमाग
हर छोटी छोटी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, तभी वो लंबे समय तक एक चीज पर फोकस कर पाएगा। इसको प्रैक्टिस कैसे करें? छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें। जब आप कहीं जा रहे हैं तो बिना गाने सुने या पॉडकास्ट सुने बस अपने थॉट्स के साथ रहने की कोशिश करें। जब आप किसी लाइन में खड़े हैं तो फोन निकालने की बजाय आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें। रात को सोने से पहले 15 मिनट बिना किसी स्क्रीन के बस शांत बैठने की कोशिश करें। यह शुरू में बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल लगेगा। आपका मन करेगा कि फोन उठा लूं, लेकिन आपको उस अर्ज को रेजिस्ट करना है। इसको प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं, जहां आप चलते हुए या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए अपने दिमाग में किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो। एक और पावरफुल टेक्निक है इंटरनेट सबत, यानी हफ्ते में एक दिन या दिन में कुछ घंटे पूरी तरह से इंटरनेट से दूर रहना। कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई न्यूज नहीं। उस टाइम को आप अपनी फैमिली के साथ बिताएं, कोई हॉबी परस्यू करें, कोई किताब पढ़ें या बस आराम करें। यह आपके ब्रेन को रीसेट करने में मदद करता है। यह आपको याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया के बाहर भी एक जिंदगी है। बोरे होने की प्रैक्टिस करके आप अपने अटेंशन पर कंट्रोल वापस पा लेते हो। आप डिसाइड करते हो कि आपका दिमाग किस चीज पर फोकस करेगा, ना कि आपका फोन। यह रूल शायद सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे मुश्किल है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्विट सोशल मीडिया। उनका मतलब यह नहीं है कि आप अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दो और एक डिजिटल सन्यासी बन जाओ। उनका अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि आपको हर सोशल मीडिया टूल को एक प्रोफेशनल की तरह देखना चाहिए। आपको खुद से एक सिंपल सवाल पूछना चाहिए, क्या इस टूल को इस्तेमाल करने से मुझे अपनी लाइफ या करियर के सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव करने में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव फायदा मिल रहा है? अगर जवाब हाँ है तो यूज करो। अगर जवाब शायद, थोड़ा सा या नहीं है तो उसको छोड़ दो। हम अक्सर सोशल मीडिया को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या कुछ मिस ना हो जाए, मतलब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम उसके फायदे और नुकसान को आपस में तोलते नहीं हैं। सोशल मीडिया एप्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो एडिक्टिव हों। वो हमारा सबसे कीमती एसेट, हमारा टाइम और अटेंशन चुराते हैं। वो हमारे दिमाग को शैलो, क्विक डिस्ट्रैक्शंस का आदी बना देते हैं, जिससे हमारी डीप वर्क करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। सोचो, दिन में जो 2 घंटे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लगाते हो, अगर वही 2 घंटे आप कोई नई स्किल सीखने, कोई किताब पढ़ने या अपने प्रोजेक्ट पर काम करने में लगाओ, तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। एक प्रैक्टिकल तरीका है 30 डे डिजिटल डिटॉक्स। आप 30 दिन के लिए अपने फोन से सारे ऑप्शनल सोशल मीडिया एप्स, न्यूज एप्स और एंटरटेनमेंट एप्स अनइंस्टॉल कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, सब कुछ। आप अपने दोस्तों और फैमिली को बता सकते हो कि आप 30 दिन का ब्रेक ले रहे हो। इन 30 दिनों में ऑब्जर्व करो कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है। क्या आप ज्यादा प्रेजेंट फील कर रहे हो? क्या आपके पास ज्यादा टाइम है? क्या आप बेहतर फोकस कर पा रहे हो? क्या आपने सच में कुछ इंपॉर्टेंट मिस किया? 30 दिन के बाद हर ऐप को वापस इंस्टॉल करने से पहले वही सवाल पूछो, क्या यह ऐप मेरी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड करता है? आप शायद पाओगे कि आपको उनमें से ज्यादातर ऐप्स की जरूरत ही नहीं है। जिन ऐप्स को आप रखने का डिसाइड करते हो, उनके लिए क्लियर रूल्स बनाओ। जैसे, मैं इंस्टाग्राम सिर्फ शाम को 15 मिनट के लिए यूज करूंगा, या मैं फेसबुक सिर्फ लैपटॉप पर यूज करूंगा, फोन पर नहीं। इससे आप इन टूल्स को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ यूज करोगे, ना कि आदत से मजबूर होकर। आप सोशल मीडिया के गुलाम नहीं, मालिक बन जाओगे। आसान है। चौथा और आखिरी रूल है अपने दिन से शैलो वर्क को कम करना। शैलो वर्क यानी वो छोटे मोटे कम वैल्यू वाले काम हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये काम हमें बिजी होने का एहसास डिलेट है। जब हम 50 ईमेल्स का रिप्लाई कर देते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन असल में हमने शायद ही कोई रियल प्रोग्रेस की हो। डीप वर्क के लिए टाइम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है शैलो वर्क पर लगने वाले टाइम को कम करना। आपको अपने टाइम को रूथलेस होकर प्रोटेक्ट करना होगा। इसका एक तरीका है
अपने काम को स्केड्यूल करना। हर दिन सुबह अपने दिन के हर घंटे को प्लान करो। 9 से 11 मैं डीप वर्क करूंगा इस प्रोजेक्ट पर। 11 से 11 बजे तक ईमेल्स चेक करूंगा। 12 से 1 लंच। 1 से 3 यह दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क। जब आपका हर मिनट प्लान्ड होता है तो आपके पास फिजूल की चीजों में टाइम वेस्ट करने का मौका ही नहीं बचता। आप अपने दिन के मालिक बन जाते हो। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। आपको यह भी सोचना चाहिए कि हर काम को कितना टाइम देना है। पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए टाइम अवेलेबल हो। ईमेल्स हमारे शैलो वर्क का सबसे बड़ा सोर्स हैं। हम दिन भर ईमेल चेक करते रहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए रूल्स बनाओ। जैसे मैं दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल चेक करूंगा, सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे। जब आप ईमेल लिख रहे हो तो उसको इतना क्लियर और डिटेल्ड बनाओ कि सामने वाले को आपसे बार बार सवाल ना पूछने पड़े। इससे ईमेल की बैक एंड फोर्थ चेन कम हो जाती है। मीटिंग्स भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर हैं। कोई भी मीटिंग एक्सेप्ट करने से पहले सोचो, क्या इस मीटिंग का कोई क्लियर एजेंडा है? क्या इसमें मेरा होना जरूरी है? अगर नहीं तो पोलाइटली मना कर दो। अपने दिन के एंड में अपने बॉस या अपनी टीम को यह बताना कि मेरा काम 5 बजे 30 मिनट पर खत्म होता है बहुत जरूरी है। एक शटडाउन रिचुअल क्रिएट करो, जैसे दिन के एंड में अपनी टू डू लिस्ट को रिव्यू करना, कल के लिए प्लान बनाना, अपनी डेस्क साफ करना और एक फ्रेज बोलना जैसे शट डाउन कंप्लीट। इससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब काम खत्म हो चुका है और अब आपको काम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इससे आप आराम से रिलैक्स कर पाते हो और अगले दिन फ्रेश एनर्जी के साथ काम पर आ पाते हो। शैलो वर्क को कम करके आप डीप वर्क के लिए जगह बनाते हो जहां असली मैजिक होता है। तो हमने आज डीप वर्क के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने समझा कि ये क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसको अपनी लाइफ में कैसे लाना है। ये सफर आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। आपको अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जो दूसरों के कंट्रोल में हो, जिसका रिमोट कंट्रोल सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और ईमेल्स के हाथ में हो? या आप अपनी लाइफ का, अपने टाइम का, अपने अटेंशन का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना चाहते हो? चॉइस आपकी है। डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने या ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये एक बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में है। जब आप अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप न सिर्फ अपने काम में बेहतर होते हो, बल्कि आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेहतर होते हो। आप अपने रिलेशनशिप्स में ज्यादा प्रेजेंट रहते हो। आप अपनी हॉबीज को एंजॉय कर पाते हो। आपको एक गहरा सुकून और सेटिस्फैक्शन मिलता है जो शैलो डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया कभी नहीं दे सकती। आपको ये एहसास होता है कि आप अपने टाइम को उन चीजों पर लगा रहे हो जो सच में मैटर करती हैं। शुरुआत हमेशा चोटी होती है। कल से ही शुरू कीजिए। बस 30 मिनट का एक डीप वर्क सेशन प्लान कीजिए। अपना फोन दूसरे कमरे में रखिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस बैंड कीजिए और बस अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कीजिए। देखिए कैसा फील होता है। इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए। देखिए कि आप कितने दिन तक इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाइए। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपकी फोकस करने की एबिलिटी बढ़ने लगेगी। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। याद रखिए, आपके पास इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है और वो है आपका टाइम और आपका अटेंशन। इसको फिजूल की चीजों पर वेस्ट मत कीजिए, इसको इन्वेस्ट कीजिए। अपने स्किल्स को बढ़ाने में, अपने गोल्स को अचीव करने में और एक ऐसी लाइफ बनाने में जिस पर आपको गर्व हो। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है, लेकिन भीड़ से अलग निकालकर अपनी पहचान बनाने में असली मजा है। डीप वर्क वो रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाएगा। तो आज से ही अपने अटेंशन का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और एक डीप लाइफ जीने की शुरुआत कीजिए। आसान है,